कैसे भेद छिपाए कैसे भेद छिपाए नाय परीक्षा हमने लई हम कैसे भेद छिपाए। बहुत मना हमसे कीनी मैंने एक बात नहीं मानी। बहुत मना हमसे कीनी मैंने एक बात नहीं मानी। लेन परीक्षा मैं क्यों गई थी अपनी जिद क्यों उठाई। सती जी वहां से सोचती हुई जा रहे हैं। भोले बाबा के नजदीक जब पहुंची हैं, भगवान शंकर ने जैसे ही देखा है पूछ लिया, कहो सती जी परीक्षा ले आए। तो सती जैसी देवी अपने पति से झूठ बोली। एक बात कही है, प्रभु मैं परीक्षा करने के लिए थोड़ी गई थी, आपने उन्हें प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया और दूर से ही दर्शन किए, मैं तुम्हारे पास में चली आई। भोले बाबा सारी बात समझ गए। समझ सती जी गई, हमें ऐसा लग रहा है ये कुछ नाराज हो गए। बोले नहीं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, भगवान शंकर ने मन ही मन में एक बात सोची है, सती जी तुमने जिस सीता का रूप धारण कर लिया, जो जगत जननी है, कहा कुछ भी नहीं। भगवान शंकर ने एक संकल्प कर लिया सती। तो शिव संकल्प और कीन मन माई। संकल्प कीन मन माई। जात न भेद सती अपनाई। भोले बाबा ने ये संकल्प कर लिया सती जी, अब इस शरीर से दोबारा कभी भेंट नहीं हो सकती। और संकल्प करने के बाद में भगवान शंकर जो है ये समाधि को खींच करके बैठ गए। अब इनकी बात को पूछने वाला कोई नहीं रहा। सती जी कैलाश पर्वत पर रो रही हैं, पछता रही हैं, कोई इनकी सुनने वाला नहीं। बार बार वही बात सोचती है, मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी, मैं परीक्षा करने के लिए क्यों चली गई। बड़ी हैरान है सती जी, हुआ क्या। तो रोती है आहें भरती है और हिलकी लेके रही जाती है।
पत्थरों पे चक्कर खाती है। कैलाश पर्वत पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं। सती जी को रोते रोते 1-2 दिन नहीं बल्कि 87,000 साल हो गए। उसके बाद में भोले बाबा की समाधि खुली है। जैसे ही समाधि खुली सती जी ने देखा तो भाग करके सामने पहुंच गई। भगवान शंकर ने जब सती जी को देखा तो बड़े आदर से बिठाया। उतने आदर से बिठाया जितना आदर कोई लड़का अपनी मां का करता है। सती जी बैठ तो गई। एक बात सोची है, इतने दिन हो गए लेकिन इस बात को फिर भी नहीं भूले। थोड़ी देर बैठी रही। उसके बाद में क्या देखा है, आकाश मार्ग से विमान जा रहे, देवता बैठे। पूछ लिया प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं? तो भोले बाबा कहते हैं ये तुम्हारे पिता के घर पर जा रहे हैं। मेरे पिता के घर पर क्या है? बोले तुम्हारे पिता के घर पर यह कि हो रहा है, इन देवताओं का भाग है इसलिए सब जा रहे हैं। तो सती जी कहती हैं प्रभु दामान तो आप भी हो, आपको क्यों नहीं बुलाया? तो भोले बाबा कहते हैं हमें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, वो अपने घर बैठे मैं अपने घर बैठा हूं, मैं जा भी नहीं रहा। बोले प्रभु कोई बात तो होगी। तो भगवान शंकर कहते हैं देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग बैठे हुए थे और तुम्हारे पिताजी उस जगह पर आए। सबने उठ करके इनका बड़ा सम्मान किया और मैं अपनी जगह पर ही बैठा रहा। इसी बात को लेकर के तुम्हारे पिता ने हमसे अपशब्द भी कहे और आज उत्सव में नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैं जाता भी नहीं। जवाब दिया प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम जो बिना बुलाए जाते हैं उनका सम्मान नहीं होता, अपमान ही होता। सती जी कहती प्रभु 3 घर ऐसे घर हैं जहां बिना बुलाए भी चला जाए, गुरु का घर, पिता का घर, मित्र का घर। बोले चला तो जाए लेकिन उसमें भी एक बात है। क्या? तो बोले तो यद्यपि गुरु पिता मित्र गृह को और कछु रीति नहीं बतलाई है। भोले बाबा कहते हैं देखो सती जी चला तो जाए लेकिन यद्यपि गुरु पिता मित्र गृह को कछु रीति नहीं बतलाई है, फिर भी अनमन के अवसर पे जाने में नाई भलाई है। जवाब दिया चला तो जाए और तब चला जाए जब एक दूसरे से दिल मिले हो, कोई अनमन ना हो, वैसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सती जी अपनी जिद पर ही अड़ी रही तो भोले बाबा कहते हैं अगर तुम नहीं मान रही हो तो जाओ,
लेकिन वहां जाने के बाद में तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी। सती जी जब नहीं मानी है, नंदी पर सवार होकर के चली, सोचती हुई जा रही है जब हम अपने पिता के घर पर जाएंगे तो मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे पिता मेरा कितना बड़ा सम्मान करे। भोले बाबा ने इनके पीछे 2 गढ़ और लगा दिए, काहे ने देखते रहना। सती जी जब अपने पिता के घर पर पहुंची हैं, पहुंची वैसी ना पहुंची। बहनाओं ने जब देखा तो मजाक बनाने लगी। जवाब दिया, देख ले भागती चली आ रही है, कोई बुलाने थोड़ी गया था, बिना बुलाए आ रही। सामने पहुंच गई, एक बात गई, क्या अकेली आई हो, भोले बाबा को साथ में लेके नहीं आई। दूसरी कहने लगी, भांग धतूरा आप भी खा लेते हैं या छोड़ दिया। बड़ी मजाक बना। हुआ क्या, तो पहुंची पर रात नहीं पहुंची, और पहुंची बहलाई खलाई भई। हुआ क्या, और पूछी पिता ने बात नाए, मैया ने पीठ घुमाई लई। कोई नहीं बोला, लेकिन मां का हृदय कुछ अलग होता है। सती जी की मां पर जब नहीं रुका गया तो सामने पहुंच गई, बिठा लिया। सती जी बैठ गई, बड़े दुखी दिल से एक बात गई, मेरी भैया ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई, ऐसा कौन सा हमसे काम हो गया जो आज उत्सव में हमें नहीं बुलाया। सती जी की मां कहती है, देखो बेटी, तुम्हारे पिता जो करते हैं बस उसी में हम सब लोग सम्मिलित रहते हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और सती जी थोड़ी देर तो अपनी मां के नजदीक बैठी रही, उसके बाद में ये वहां से उस जगह पर पहुंची है जहां पर यज्ञ हो रहा था। क्या देखा है कि सब देवताओं का भाग है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं। सती जी ने एक बात सोची है, मैंने आज भी अपने पति की बात नहीं मानी और मैं यहां पर क्यों चली। भोले बाबा ने आज भी हमसे इनकार किया, अब यहां तो हमारे पति का बहुत बड़ा अपमान हो रहा। अब हम भोले बाबा के सामने लौट करके कैसे जाए। तो सती जैसी देवी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी, उसी जगह पर खड़ी हो गई। इन्होंने एक आवाज लगाई है, पवन देव अगर तुम कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हो तो भोले बाबा से एक बात कह देना। तो ठीक है, जो दिशाओ महिदेवो, ये गगन सूर्य देखत रहियो, ये पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से जाए संदेश हो गई। एक आवाज लगाई है, पवन देव अगर तुम कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हो
शब्द कहने के बाद में सती जी उसी अग्नि में कूद पड़ी। किसी ने भी नहीं रोका। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे दोनों गढ़ भागे, भगवान शंकर के नजदीक पहुंच गए। जवाब दिया, प्रभु अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले सती जी तो अग्नि में जल गई। और जैसे ही इतने शब्द सुने भगवान शंकर क्रोध में आ गए। जटाओं को खोल करके जब पटका है तो वीरभद्र नाम का एक योद्धा तैयार किया और वीरभद्र से ये कहा है कि तुम चले जाओ दक्ष प्रजापति के यहाँ। सती जी अपने पिता के घर पर जो खत्म हुए और इन्हीं सती जी ने महाराज हिमांचल के घर में गिरजा बनकर के जन्म ले लिया। गिरजा आंगन में जब छोटी थी तो एक दिन हिमांचल के पास में बाबा नारद का आना हुआ। नारद को जैसे देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, सौभाग्य हमारा आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो नारद कहते हैं आता जाता तो मैं रहता हूं, लेकिन आज मैं देखता हूं कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। बोले महाराज खुशी की बात है, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, आप आ ही गए हैं, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेंगे। और महाराज ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाइए। हिमांचल ने गिरजा को बुलवाया और दूर से ऋषि नारद ने जैसे गिरजा को देखा तो एक बात कही, हिमांचल तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें एक नहीं मालूम। तो नारद बोले हिमांचल और ये कन्या नहीं भवानी है। एक बात कही है तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, ये तो साक्षात देवी है। हिमांचल कहते हैं महाराज सच बात तो ये है कि जब कभी इसकी सुंदरता को देख करके सोच तो मैं भी लेता था, और देवी है तो क्या हुआ बता दीजिए, आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेंगे, शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। जैसे नारद ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और एक बात कही, देखो देखने में तो सुंदर लग ही रही है, विचार भी बड़े सुंदर हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, लेकिन सब ठीक है, कोई कमी तो लग नहीं रही। बोले महाराज हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको छिपा रहे हैं। छिपा रहे मतलब? अरे मैंने कहा नहीं, देखने में सुंदर है, आचार विचार भी बड़े सुंदर हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, वो सब ठीक है, कोई कमी थोड़ी है। बोले बीच बीच में आप लेकिन लगा देते हैं, इसलिए मुझे लगता है कुछ कमी है।
वैसे कुछ शब्द ऐसे हैं, किंतु परंतु अगर मगर लेकिन जे का बात के बीच में या बाद में लग जाए, समझ लो सारी बात बनी बनाई फेल है। उदाहरण के तौर पे तुम कहो से साइकिल मांगो या मोटरसाइकिल मांगो, बोले भैया बड़ो इमरजेंसी काम है, थोड़ी दूर जा रहे हैं, मैं तुम्हारी लौटा के तुम्हें दे दी है। वे बोले मोटरसाइकिल का ले जाओ, बिल्कुल सही खड़ी है, कोई कमी थोड़ी है, पेट्रोल ही है, कल नई ट्यूब टायर डरवा के लाई, लेकिन समझ ले वो मिलेगी नहीं। बोले महाराज हमें केवल लेख निकाल तो बताओ। तो एक बात कही, बस यही तो थोड़ी कमी है। क्या? हाँ, इसे नारद कहते हैं कि त्रिलोक की पूंजी बन पाएगी, त्रिलोक की पूंजी कहलाएगी, पर किसी योगी अब धूप जटिल भखड़ सन प्यारी जाए। जवाब दिया है, जिस लड़के के साथ में शादी होगी उसके आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। ये नहीं कहा कि भोले बाबा के साथ में ही शादी होगी, ये नहीं कहा। नारद तो वहां से चले गए, इधर घर में गिरजा धीरे 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 थोड़ी सी और बड़ी हुई। एक दिन गिरजा ने अपनी माँ मैना से एक बात कही, भैया हाँ, बोले मेरी एक इच्छा है। क्या? मैं वन में तपस्या करने के लिए जाऊं, तो मुझे आज्ञा दे दो। तो मैना कहती है, बेटी अगर तब करना है तो घर में करो, जंगल में जाने के लिए मैं आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे घर में 2-4 बेटियां तो है नहीं, अकेली तुम हो, और तुम भी अगर जंगल में चली गई तो भला सोचो हम इस घर में कैसे रहेंगे। गिरजा जब अपनी जिद पर अड़ गई, हिमांचल भी सामने आए हैं। एक बात कही है, क्यों नहीं समझाती अपनी बेटी को, ये तपस्या करने के लिए जंगल में जा रही। हिमांचल कहते देखो, भक्त और भगवान के बीच में तुम दीवार मत बनो। ऋषि नारद ने हमें बहुत दिन पहले ही बता दिया था, गिरजा तपस्या करने के लिए जाएगी, अगर वो जा रही है तो जाने दीजिए, तुम काहे को मना कर रहे हो। गिरजा को आज्ञा दे दी, और ये गिरजा जंगल में जब पहुंची है तो भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी। गिरजा जब जंगल में पहुंची, कह रही है गिरजा कि शिव शंकर के मोरी ली जो खबरिया, शिव शंकर के नासी हो मोरी ली जो खबरिया।
शिव शंकर कैलाशी हो मोरी लीलो खबरिया। शिव शंकर कैलाशी हो मोरी लीलो खबरिया। कह रही है गिरजा भोले बाबा के नाम की जप रही। तो गिरजा कहती तुम्हें क्या मतलब, हम चाहे किसी देवता के नाम की माला जपे? बोले नहीं, पूछा है तो बता दीजिए ना। गिरजा कहती है अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं। बोली तो कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागी किया मुझे। जवाब दिया कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया। तो सप्तर्षि बोले बेटी गिरिजा मेरी तो समझ में नहीं आया। नहीं तुमने नाम क्या बताया? नाम तो बताया ही नहीं, ऐसे कैसे मालूम पड़ा? तो गिरिजा बोली
एक बात कहिए बेटी गिरिजा, तुम भोले बाबा की बात कर रही हो ना, क्या है इनके पास? न घर है न परिवार है, और तुम्हें नहीं मालूम सती जी से कितना बड़ा हित था। जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। जवाब दिया मेरी बात मानो, भोले बाबा को छोड़ के तुम किसी दूसरे देवता के नाम की माला जप लो, हम तुम्हारे भले की कह रहे हैं। गिरजा कहती है माफ करना, तुमने हमसे पूछा मैंने तुम्हें बता दिया, सलाह तो नहीं मांगी थी हम किस देवता के नाम की माला जपे। आप यहां से जाते हो नहीं जाते? बोले हम जा रहे हैं, हमें मतलब भी क्या है, चले गए। गिरजा दोबारा से तपस्या में लीन हो गई। गौर करते हैं, छोटा सा एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनते हैं। सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से। गिरजा कहती है माफ करना, उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कम टाइम खत्म हुआ, चाहिए सारा संसार क्यों न नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में। सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा सच बात तो यह है कि भोले बाबा ही ने तो हमें भेजा है। क्या? हाँ। अब तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर जाओ और हम बारात लेके आ रहे हैं। गिरजा को तो घर पर भेज दिया। इस नारद ने हिमांचल को खबर दी है कि गिरजा के शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे हैं। उधर गिरजा की शादी की तैयारियां होने लगी, इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं, देवियां सामने पहुंच गई। जवाब दिया प्रभु कहिए दूल्हा नहीं बनोगे क्या? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए कैसे, क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले दूल्हा तुम बनी जाए, लेकिन हमारी समझ में जना आ रही कि हम बराए तुम किन्हें लेके जाए। कैलाश पर्वत पे खड़े भये, सब भूतों को सुनाए कि एक बात की भैया तुम सब लोग हमारी बारात को चलोगे। और जैसे ही भूतन ने सुनी सब नाच उठे, बड़े दिन में नंबर लगो बारात को, बड़े खुश। अब बाराती लोग तो सब तैयार, बाराती रहे कैसे? एक की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें रहे, उनके कान रहे ही रहे। दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कान ही कान रहे, उनकी आंख ही न रहे। धड़ है तो सिर नहीं है, सिर है तो वो धड़ नहीं है। दो छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके शुक्र और शनिचर बारात में जाने के लिए तैयार। बाराती लोग तो सब तैयार, अद्भुत बारात। देवियां कहती प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन बिना दूल्हा की बारात कैसी? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए तो बनाए कैसे? कैसे बनाए? क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले तुम दूर बैठी बैठी हमें बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन गए। देवियां कहती प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती, और हल्दी कहां से लेके आए जो हम तुम्हें लगाएं? भोले बाबा ने सोची कैलाश पर्वत पे हल्दी कहां रखी है। हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली और बोलो। देवियां बोली प्रभु कोई बात नहीं, चलो ये तो काम चल गया। दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो,
कंगन कहां से लेके आओगे? देखते रहे फिर कहा देखी सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, सब पकड़ी हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालो बाबू बिच्छू रख लो, वो कंगन बन गो। और बोलो देवियां कहती हैं प्रभु चलो कोई बात नहीं, ये कंगन का भी काम चल गया। लेकिन दूल्हा जब बारात में जाता है तो सर पे मोहर हो, मोहर कहां से लाओगे? कहा देखी भोले बाबा ने सामने से एक बड़े फन वालो नांग जा रो, पकड़ो सर पे लपटेरो, फन सीधो करवाए दो, वो मोहर बनेगो। अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा, मृगछाला लेके आया, पहना दी। दूसरा भागा, बड़े बड़े नागों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दिए। तीसरा भागा, बड़ी बड़ी कांतर पकड़ के ले आया, वो कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। डरावना रूप बना रहे और शादी और करवे जा रहे। सब भूत जो हैं बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। क्या दशा थी बताया? सबे नागिनिया सुगल कंगनिया है, चलो की घटा निराली है, और भूत पिशाच बराती भोला ढूंढे बैल की सवारी है।
बैठ जाओ महाराज। समझे और देखना को मेरी रंग मुश्किल से क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, बोली आरती उतारे हुए जरूर जाओ। गिरजा की जो सहेलियां रहे भोले बाबा की आरती उतारने के लिए वहां से आगे बढ़ी गई। गौर करते हैं, छोटा सा एक लाल का कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनते हैं। सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से। कीर्तन बोलना बड़ा, गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर के बारे में। गलत बात है। कीर्तन बोलना बड़ा जरूरी होता है, और कीर्तन तो बे लोग ना बोल पाते जो मतलब बोलने लायक ही ना होता। हम सब लोग तो बोलने लायक हैं, और तुम्हें मालूम जो लोग कीर्तन ना बोल तो फिर भी हो कैसे जाता। भगवान की दुआ से बोल ही ना पाता, बोलते हैं तो कुछ और तरीके से बोलता है। क्षमा करें अगर कोई श्रीमान जी बैठे हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। हाँ, मैं बताऊं, एक लड़का रहे, हमने तो जो सोची पहले ने कीर्तन ना बोलो ये। अच्छा, घर पे लगुन टीका को कार्यक्रम रहे, सो घर वालों ने भेजे, बोले लला बाजारे जाओ, बतासे लेके ना आए। अच्छा, जब बतासे लाए ना आए तो रात में बटेगो का, सो बेचारे भी रहे अकेले ही। उन्हें मोटरसाइकिल उठाई, बाजार में बाहर से बोरी में बतासे रख के घर की तरफ आ रहे थे, और रास्ता में चेकिंग चल रहे। सो दीवान जी साहब ने रोक लिया, खड़े हो,
हो गए। क्या है इसमें? बोले बताते हैं। हाँ ठीक है, बताओ क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बोले बताते हैं, बताता भी है नहीं। क्या है इसमें? बोले बताते हैं। तो बड़ी गुस्सा आई, हाथ पकड़ा, दरोगा जी के सामने खड़ा कर दिया। बोले साहब बोरी में पता नहीं क्या रखे हैं, और मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्या है इसमें? बोले बताते हैं, बताता भी है नहीं। दरोगा जी कहने लगे क्यों नहीं बता रहे? हम लोग पागल खड़े हैं, चेकिंग चल रही है, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बोले खोल के देखो। अच्छा खोल के देखी तो हम बता दे रहे। बोले इसमें तो बताते हैं। बोले साहब बताते ही तो है। ऐसे बोलो। हाँ। माताएं बहनें तो बोल रही है, कहे तुम का कुछ कमजोर पत्तों का। बोलो। कीर्तन अगर ताली बजा के बोला जाए तो फिर कहना ही क्या है? और देखो ताली प्रतिदिन बजानी चाहिए हर किसी को, ज्यादा नहीं, 5 मिनट या 3 मिनट। ताली बजाने से बहुत सारी बीमारियां कटती हैं, मैंने पढ़ा है पुस्तक। और जो हमारे योग करवाते हैं ना, उनका भी यही कहना है कि ताली बजाने से बहुत सारी बीमारियां कटती हैं। ताली बजाने से याददाश्त बढ़ती है, ताली बजाने से बीपी कंट्रोल में रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। और कीर्तन में ताली बजाने से मालूम है ये हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। हाँ, फायदा है या नहीं? और शाम को अगर घर पे बैठ के ताली बजाओ, अगर लाइट ना आए ना तो मच्छरों नजदीक ना आता। हाँ बोलो, ताली बजा के